अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स को हमने स्टार्ट किया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो उसमें हमने रिट्रैक्टर्स कर लिए, फोर्सेप्स कर लिए, और आज जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें है हमारे पास सिजर्स और डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसमें आज हमारा क्या है, सिजर्स हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिजर्स, जैसे हम चीज़ें, जैसे आप आम रूटीन में आप लोग सिजर्स यूज़ करते हैं चीज़ें काटने के लिए, तो इसी तरह हमारे पास सर्जरी में भी सिजर्स यूज़ होते हैं। वैसे अगर आप इस इमेज में देख लें तो ये क्या चीज़ है आपके पास, कुछ समझ आती है आप लोगों को इसकी। दिस इज़ आई गेस दिस इज़ एलिसिस। ये आपके पास स्ट्रेट फोर्सेप है, ये आपके पास नीडल होल्डर है। हाँ है कि नहीं है, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैसे इस इमेज को, ये आपके पास बीपी हैंडल है जिसमें हम ब्लेड को फिट करते हैं। अच्छा, चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज जो है वो है आपका सिजर्स। अच्छा, सिजर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम कपड़े और उन चीज़ों की बात नहीं कर रही है, हम सर्जरी की बात करें कि इसमें हमें क्या, अक्सर हमें गॉस पीसीज हमें उसको काटना होता है, या हमें जो है सूचर, जब हम नोट लगाते हैं तो उसके बाद हमें सूचर को कट करना होता है, तो उसके लिए हमें सिजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम कट लगाते हैं तो बीच में अगर कोई फेड्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़, तो उसको भी हम सिजर्स के ज़रिए कट लगा सकते हैं। इस तरह डीप अगर हमें डाइसेक्शन करनी है, ब्लंट डाइसेक्शन करनी है, तो उसमें भी हम सिजर्स को या फोर्सेप्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके पास टू टाइप्स ऑफ सिजर्स है, एक आपके पास है स्ट्रेट और एक आपके पास है कर्व्ड सिजर। अच्छा, अगर स्ट्रेट सिजर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो आपके पास है, एक मिनट, स्ट्रेट सिजर में आपके पास जो है, सो दिस इज़ यूज फॉर, स्ट्रेट सीजर आपके पास किस लिए यूज़ होता है, इसका फाइन पॉइंटेड एंड होता है, इसका जो एज है, जो इसका एंड है, ये आपके पास फाइन पॉइंटेड होता है, शार्प ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, आम हम यूज़ करते हैं गॉस पीस को काटने के लिए, इस तरह चीज़ों के लिए हम इसको कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे गॉस कटिंग सीजर हमारे पास अलहदा से भी है, लेकिन ये सीजर भी हम गॉस कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिच को भी कट करने के लिए यूज़ इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक तो हमारे पास है स्ट्रेट सीजर, एक हमारे पास है कर्व सीजर। अब कर्व सीजर में आपके पास जो है उसमें दो टाइप के हैं, एक है कर्व्ड ऑन फ्लेट सीजर और एक है कर्व्ड ऑन एंगल सीजर। अब जो कर्व्ड ऑन फ्लेट सीजर है उसमें आपके पास जो एंगल आया है, जो आपके पास कर्व्ड हुआ है, तो वो वर्टिकल एंगल में, सही है, वर्टिकली वो कर्व्ड हुआ है, उसमें जो एंगल आया है वो आपके पास वर्टिकल है, मतलब थोड़ा सा इस तरह हुआ है आपके पास ये सीजर, वर्टिकली थोड़ा सा इसमें कर्व्ड आया, सो इट इज़ कर्व्ड ऑन फ्लेट सीजर। अच्छा, ये सीजर आपके पास किस लिए यूज़ होता है, अगर डेप्थ में आप कोई काम कर रहे हो, मतलब अगर आपने प्रोटमी की है, आप अंदर कोई काम कर रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा कर्व चाहिए कि वो आप उस जगह तक पहुंच सको, वहाँ पे आप डाइसेक्शन कर सको, तो उसमें आप इस सीजर को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू ट्रिम सूचर को कट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ कर्व्ड ऑन फ्लेट सीजर। इसका आपने ये बात याद रखनी है कि इसका जो कर्व्ड है वो वर्टिकल है और डीप डाइसेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास है कर्व्ड ऑन एंगल सीजर। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास ये जो एंगल है ये आपके पास हॉरिजेंटली है, इट इज़ नॉट अपवर्ड, ऊपर की तरफ नहीं गया बल्कि अपने हॉरिजेंटल में गया है, हॉरिजेंटली इसमें एंगल आया है। अच्छा, सच सीजर्स आर यूज फॉर कटिंग ओब्लिक डायरेक्ट स्ट्रक्चर। अगर साइड पे आपने कुछ काम करना है और आपके पास एरिया कम है, आप स्ट्रेट उसके पास नहीं जा सकते हो, तो आप इस कर्व्ड ऑन एंगल सीजर को यूज़ करके उस जगह तक पहुंच सकते हो। अगर आपने वहाँ पे कोई कट लगाना है या किसी चीज़ को रिमूव करना है या आपने डाइसेक्शन करनी है, तो फिर आप इस कर्व्ड ऑन एंगल के सीजर के ज़रिए आप आसानी से वो काम कर सकते हो। कम एरिया में आप अपना काम इस एंगल के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हो, अपना काम कर सकते हो, सही है। सो इस इमेज को देख ले और नाम याद रखे कि दिस इज कर्व्ड ऑन एंगल सीजर। अच्छा,
इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास है गॉस कटिंग सीज़र। बहुत ही सिंपल सा सीज़र है, जिस तरह कपड़े काटने के लिए आप सीज़र यूज़ करते हैं उसी तरह आपके पास ये वाला सीज़र भी है। इसके जो एंड्स है ये ब्लंट है, जो एजेस है इसके ब्लंट है, लेकिन इसका जो एंड टिप इसका ब्लंट है, और जो इसके ब्लेड के एजेस है वो काफ़ी शार्प है, क्योंकि गॉस की कटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए ये एजेस इसके शार्प होते हैं ताकि अच्छे से इसकी कटिंग हो। अच्छा, सो दिस सीजर्स आर यूज फॉर कटिंग गॉज एंड बैंडेजेस। गॉजेस को और बैंडेजेस जब हम बैंडेज करते हैं तो अगर उसको कट करने की ज़रूरत आती है तो हम कौन सा सीजर यूज़ करते हैं, दिस गॉज कटिंग सीजर। एंड इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कटिंग एक्सेस लेंथ ऑफ सूचर मटेरियल आफ्टर इट इज़ टाइट। अगर हम सूचर नॉट लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो सूचर मटेरियल हमारे पास बचता है तो उसको भी हम इस सीजर के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, देन आपके पास है स्टिच कटिंग सीज़र। ये आपके पास स्टिच कटिंग सीज़र है। इट इज़ कर्व्ड ऑन एंगल टाइप सीज़र। ये आपके पास कर्व्ड ऑन एंगल सीज़र है, मतलब इसके ब्लेड्स में भी आपके पास एंगल आता है, कर्व्ड आता है। द स्टिच आर, अच्छा, इसके जो सीज़र जो है इसका ब्लेड है, इसमें आपके पास सिरेशंस होती हैं, इसमें आपके पास सिरेशंस होती है, तो जब आप स्टिच को कट करते हो तो वो सिरेशन में होल्ड हो जाता है, हुक्ड हो जाता है, और वो अच्छे से आप उसको कट कर सकते हो। सही है। द स्टिच आर हुक्ड इनटू दिस सिरेशन बाय पासिंग द ब्लेड बीनीथ द स्टिचेस। हम स्टिचेस को जब हम ब्लेड से काट देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस ऊपर वाली जगह को क्या करते हैं, इन सिरेशंस में, ये जो आपके पास सिरेशंस होती है इसमें इस तरह लाइनिंग्स होती है, सिरेशंस होती है, तो उसके ज़रिए हम इसको होल्ड करते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा भी खींचते हैं तो वो, क्योंकि आपको पता है जो सूचर मटेरियल होता है ये बहुत स्लिपरी होता है। सही है। ये जो थ्रेड होता है ये बहुत स्लिपरी होता है। सही है। तो जब आप नीचे से स्टिच लगाते हो तो अगर आप इसको इसको फोर्सेप से भी, डायसेक्टिंग फोर्सेप से भी रिमूव करते हैं, लेकिन बाकी के अगर आप सीजर से इसको पकड़ते हो तो या तो ये कट होंगे और या ये स्लिप होंगे। लेकिन ये जो स्टिच कटिंग सीजर है, तो अगर ये आपके पास स्टिच है, नोट लगा है, एक मिनट, ये अगर आपके पास नोट लगा है, स्टिच है, इस तरह आपने नोट लगाया है, तो अगर यहाँ से आप ब्लेड पे इसको कट करते हो तो इस जगह को आप इंसरेशन में होल्ड करते हो, फिर आप आसानी से इस पूरे स्टिच को रिमूव कर सकते हो। सही है। तो इसमें सिरेशन किसके लिए है, होल्डिंग के लिए है। ओके, देन आपके पास है डाइसेक्टिंग फोर्सेप। ये आपके पास फोर्सेप है, लेकिन इन फोर्सेप्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंट टाइप से आपके पास है प्लेन फोर्सेप, आपके पास है टूथ फोर्सेप, और आपके पास एक है रशियन फोर्सेप। अच्छा, प्लेन फोर्सेप में ये है कि इसके जो आपके पास एजेस है, जो टिप है, इसमें आपके पास सिरेशंस नहीं होते, इसमें आपके पास ना तो टूथ्स होते हैं ना सिरेशंस होती है। सो दे आर यूज फॉर होल्डिंग डेलिकेट स्ट्रक्चर। जो आपके पास नाजुक स्ट्रक्चर है जिसको आपने डैमेज नहीं करना, आराम से आपको उसको पकड़ना है, सो उन चीज़ों को पकड़ने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मसलन किसको, पेरिटोनियम को, किसी वेसल को, आप ब्लड में अगर आप वेसल्स को स्टिच कर रहे हो, कोई वेसल्स इंजरी हो गई है, आप वहाँ पे स्टिच लगा रहे हो, तो आप वेसल को किस तरह से होल्ड करोगे। सो यू कैन यूज़ दिस प्लेन फोर्सेप। ये उसको इंजरी कॉज नहीं करेगा, उसको ख़राब नहीं करेगा। इसके अलावा बाउल वॉल, अगर आप बाउल वॉल में स्टिचिंग कर रहे हो, वहाँ पे कोई एनास्टोमोसिस कर रहे हो, तो आप उसको किसके ज़रिए होल्ड करोगे, तो आप प्लेन फोर्सेप यूज़ कर सकते हो। ये प्लेन फोर्सेप उसके वॉल को डैमेज नहीं करेगा। सही है। सो इट कैन बी यूज टू डाइसेक्ट सॉफ्ट फ्लेएबल टिश्यूज़। डाइसेक्शन के लिए अगर कोई हमारे पास फ्लेएबल चीज़ें हैं तो उसको हम उसकी डाइसेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपली ये है कि इट डज़ नॉट कॉज इंजरी एंड इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग डेलिकेट स्ट्रक्चर। सही है। अच्छा, देन आपके पास है टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप में क्या है कि टूथ फोर्सेप में आपके पास ये टूथ होगा, ये देखिए इसमें टूथ होगा, सो इट कैन कॉज इंजरी। लेकिन क्या है कि इसका होल्डिंग ग्रिप आपके पास ज़बरदस्त होगा। प्लेन फोर्सेप में मे भी आपके पास वो चीज़ स्लिप हो जाए, लेकिन अगर आप टूथ फोर्सेप में किसी चीज़ को होल्ड करते हो तो वो आसानी से आपसे नहीं जाएगा, मतलब वो फिसलेगा नहीं, वो चीज़ आपके पास, उसकी ग्रिप ज़बरदस्त होगी। दूसरा ये कि आपके पास ये जो डाइसेक्टिंग फोर्सेप है,
ये बाहर से आप बाहर जो इसका आउटर वॉल है, आउटर सरफेस है, ये रफ बना होता है ताकि इसमें आपकी होल्डिंग अच्छे से हो सके। ऊपर से ये रफ होता है, इसमें ऊपर से सेरेशंस होती है, तो जब आप इसको फिंगर टिप्स में होल्ड करते हो, थंब पे और इंडेक्स फिंगर में आप जब इसको होल्ड करते हो तो आपसे चीज़ें स्लिप नहीं होती। अच्छा, सो दिस इज़ द टूथ फोर्सेप्स एंड इट इज़ यूज टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर। जो आपके पास सख्त चीज़ें हैं, टफ स्ट्रक्चर है, जिस तरह आपके पास फेशिया है, रेक्टस शीट है, एब्डोमिनल वॉल में जो आपके पास रेक्टस शीट है या रेक्टस मसल्स है, तो उनको आप इसके ज़रिए होल्ड कर सकते हो। देन आपके पास है रशियन फोर्सेप। दिस फोर्सेप हैज़ फेनेस्ट्रेटेड क्लब टिप। इसकी जो आपके पास है टिप जो है वो फेनेस्ट्रेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा सेरेशंस है, ऊपर से ब्लंट है और इसके अंदर आपके पास काफ़ी सेरेशंस है, फेनेस्ट्रेटेड है। द इनर सरफेस ऑफ द विच इज सेरेटेड टू गिव फर्म होल्ड ओवर टिश्यू। इससे जब आप किसी अगर इस टिप में जब आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो तो वो इट गिव्स अ फर्म ग्रिप, आपके पास ज़बरदस्त सी ग्रिप आ जाती है क्योंकि वो इन सेरेशंस में होल्ड हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को रफ सेरेशन में होल्ड करते हो तो वो आसानी से फिर आपसे मूव नहीं होती, रिमूव नहीं होती, वो इसमें होल्ड रहती है। सो इट इज़ फॉर बेटर ग्रिप एंड फॉर फर्म होल्ड ओवर द टिश्यू। सही है, तो ये आपके पास डायसेक्टिंग फोर्सेप्स थे और वो सारे आपके पास क्या थे, दैट वर द सीजर्स। ये आपके पास सबसे पहले सीजर्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स, और फिर डायसेक्टिंग फोर्सेप। दिस इज़ रशियन फोर्सेप जो आपके पास क्या करता है, अगर थोड़ी सी समरी कर ले तो दिस इज़ रशियन फोर्सेप एंड यूज फॉर फॉर्म होल्डिंग। इसमें आपके पास काफ़ी सिरेशन होती है, फेनेस्ट्रेटेड होता है। देन आपके पास टूथ फोर्सेप है, ये भी आपके पास ज़बरदस्त होल्डिंग करता है और स्टिचिंग में अक्सर यूज़ होता है। आप इसके स्किन को इससे होल्ड करते हो और आप स्टिचिंग कर रहे होते हो। प्लेन फोर्सेप डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है ताकि उसको इंजरी काज ना हो। सही है। देन आपके पास स्टिच कटिंग सीजर है, इसमें भी आपके पास सिरेशन है जो आपके पास स्टिच मटेरियल, थ्रेड मटेरियल को होल्ड करने के लिए अच्छा है, बेटर है। देन आपके पास गॉस कटिंग सीजर है, नॉर्मल सीजर्स की तरह होता है, इसके टिप्स जो है ब्लंट होते हैं, एजेस इसके शार्प होते हैं। देन आपके पास कर्व्ड ऑन एंगल सीजर है जिसमें आपके पास एंगल हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है और आप इससे ओब्लिक स्ट्रक्चर को रिमूव कर सकते हो या वहाँ पे अपना काम कर सकते हो, डायसेक्शन सब कुछ कर सकते हो। देन आपके पास है कर्व्ड ऑन फ्लेट सीजर, इसमें आपके पास जो कर्व है वो आपके पास वर्टिकली होता है और ये बेटर डायसेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। देन स्ट्रेट सीजर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इंस्ट्रूमेंट में ये आपका एक टॉपिक है एंड इसमें इमेजेस पे ज़्यादा फोकस करें और उसके नाम पे फोकस करें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है। सही है, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।